मेरी नजर से तो अयोध्या वासियों ने उचित काम नहीं किया। अभी तो सीता का हरण हुआ, कुंती और द्रौपदी भी नहीं बचेंगी अगर यही पोजीशन रहा तो। ठगबंधन इकट्ठा हो गया, 1 लाख रुपया डाला जाएगा खटाखट खटाखट। चुतिया कहीं के। तू 55 पैसे नहीं दे सका था लोगों को, तो 1 लाख रुपए की बात करता है। 55 पैसे किलो का गेहूं नहीं लोगों को दे सका था तू। हाँ? तू 1 लाख रुपए की बात करता है। कौन? राहुल गांधी। अरे इसके तो परिवार की थी इंदिरा। इंदिरा गांधी। जी हाँ, उसमें गवर्नमेंट इंदिरा की थी। बोले खटाखट खटाखट 8,000 रुपया हर महिला के खाते में हर महीना जाएगा। वो तो ये भी कहता है, लालच में तो नहीं आ गए। समझे नहीं, वो तो ये भी कहता है इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, क्या निकलता है? तो पैसा कैसे आ जाएगा? कहता है इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है। तो आलू खेत में पैदा हो रहा तो हो सकता है सोने का होने लगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवीलाल। आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज। मेरी नजर से तो अयोध्या वासियों ने उचित काम नहीं किया। हाँ। उनको अपनी हैसियत को भूल गए। टेंट में रहते रह रहे थे भगवान, उन्हें मंदिर में बैठा ला। आज जो तुम्हारे बिजनेस हैं, कारोबार हैं, उस मंदिर की बदौलत आगे डेवलप हुआ है अयोध्या। उन्हें शायद ये पसंद नहीं आया। कहते हैं कि कभी त्रेता में तो केवल सीता का हरण हुआ था, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। मुझे तो लगता है कि अब तो कलयुग है, कुंती और द्रौपदी का भी हरण होगा। जिसने हिंदुत्व का डंका पीटा, जिसने हिंदू को सोते से जगाया, आज हिंदू भी उसको धोखा दे गए। जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है। कहते नहीं इनकी मानसिकता है ना, 500 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे, 150-200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो इनकी मानसिकता गुलामी में बदल चुकी है। इन्हें आजादी पसंद नहीं है। आज भी उनके अंदर मुगलों के और जयचंदों के खून मौजूद हैं। बीजेपी का हर कदम बहुत ही सोच समझ के उठाया गया। बीजेपी का मेरे मत के अनुसार जो लोग अपना व्यक्तिगत फायदा सोचते हैं वो शायद बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं। जो देश के हित में सोचता है वो तो संभव है कि बीजेपी के साथ होगा। देश की इकोनॉमी को बढ़ाया, जो हथियार विदेशों से मंगाया करते थे आज हमारे देश में बन रहे हैं। शायद इन लोगों को पसंद नहीं। कुछ लोग बोलते थे मोदी जी आ जाएंगे तो ये जो संविधान है ये खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लोकतंत्र तो खैर खतरे में नहीं पड़ेगा, ये तो गलत बात है। बस यही है कि कश्मीर में फिर से यासीन मलिक का झंडा लहराने लगेगा, अफजल का जलवा हो जाएगा, और यही हमारे देशवासी चाहते हैं। यूपी में ही उनको ज्यादातर हार मिला है, 80 में से 33 सीट आया है। कहीं ना कहीं तक कुछ गलतियां हुई हैं, बीजेपी ने कुछ ध्यान नहीं किए जो हमारी नजर में है। बीजेपी ने कहते हैं कि ऊंचे स्तर के नेताओं ने निम्न स्तर के नेताओं की सुनी नहीं, पहली गलती। दूसरा, जो उन्होंने वायदे किए वो धरातल पर नजर नहीं आए। अब आप उदाहरण के तौर से देखिए, कितने जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, करीब 8 महीने से उनकी पेंशन ही नहीं आ रही। तो इन चीजों को भी तो बीजेपी को ध्यान करना चाहिए। और उनको अंदर से वो था कि 70 से बाई चांस में अगर हार भी जाए लेकिन अयोध्या से नहीं हारेंगे, पर ऐसा खेला हुआ जो अयोध्या से ही हार गए। कहते हैं ठगबंधन इकट्ठा हो गया, उन्होंने अपनी नीति, क्या ये देश चला पाएंगे? विपक्षी जो पूरा एक दूसरे को गालियां देते थे वो आज एकजुट हो गए हैं, इनमें का ये कोई देश चला पाएंगे?
नहीं, अगर इनमें क्षमता होती देश चलाने की तो ये अपनी पार्टी से ही लड़ते ना, गठबंधन क्यों? अयोध्या वासी के कुछ लोग अब उनका कहना है कि अयोध्या वासी धोखेबाज है, धोखा दिए हैं, ऐसा ऐसा उनका कहना नहीं है, कुछ लोगों का कहना है। तो कुछ लोगों का सवाल नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बीजेपी को अगर वो वोट दे देते तो धोखेबाज नहीं होते, जी नहीं, मतलब जो आज बीजेपी ये को वोट ना दे वो धोखेबाज है। सुनो, धोखाबाजी नहीं है, अपना भला सोच देखो ना, हम्म, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा हम्म, जबकि बता रहे हैं, जब सन 76 में बाढ़ आई थी बारिश की वजह से, 78 में अकाल पड़ा था, तब इंदिरा गवर्नमेंट थी, तब इन्होंने चाइना से गेहूं मंगाया था, हम्म, चाइना से जी जी गेहूं मंगाया था, बिल्कुल चावल चावल की तरह का था, और वो राशनी की दुकान पर बैठा था तो उसकी कीमत रखी थी 55 पैसे किलो। हम्म, तो लोगों के पास 55 पैसे नहीं थे। कितना दिक्कत चल रहा है। मैंने देखा, मैं तो उस समय था ना, लोगों के पास 55 पैसे नहीं थे कि 1 किलो गेहूं लेकर के घर में बच्चों को रोटी खिलाते। ये बात है। वो आज इतने बड़े कोरोना काल में उसने घर घर में राशन पहुंचाया। मोदी ने जी हाँ, कौन भूखा सोया बताए हमको आकर के। बोलते हैं मोदी देश को बर्बाद कर दिए हैं, विपक्ष का कहना है। अरे भाई, इसका प्रमाण तो दो। वो फोर्स तब घोटाला मोदी ने नहीं किया, चारा घोटाला मोदी ने नहीं किया है। और जिन जिनको जो विदेशों में बैठे हैं, जो रकम लेके भारत की भागे हैं, वो मोदी काल के नहीं है। वो रकम का जो उन्होंने बैंकों से लिया है वो कांग्रेस सरकार के समय में लिया है। मोदी उनको पकड़ पकड़ के देश में ला रहा है और कह रहे मोदी ने देश को बेच दिया। जो राम का नाम आगे बढ़ाने वाला उसको धोखा दे दिया, जो राम तो को लाया उसी को नहीं लाया। उसी को उन्होंने भगा दिया। हम पहले एक बात कह रहे हैं कि अगर कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लो, 5 साल के बाद चुनाव तो फिर आएंगे, ऐसा नहीं है। ये बात सॉलिड है। अभी तो सीता का हरण हुआ, कुंती और द्रौपदी भी नहीं बचेंगी अगर यही पोजीशन रहा तो। हाँ, अखिलेश यादव पर जीतेगा ना, क्योंकि उसने सरियों में लाशें तो उसने बहाई थी ना, हिंदुओं का। और क्या, कार सेवक को हिंदू नहीं मुसलमान थे क्या? उनपे उनने गोली चलवाए थे। जी हाँ, क्या मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलवाई? और उसके बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री कौन बना था? पर उसके बाद भी तो वहाँ के लोग हैं जो उन्हीं को दिए, वोट दिए अखिलेश यादव को। अरे फिर मरना चाहते तो मर जाएं। बाबा तो बुलडोजर चलाता था केवल, हैं? वो तो गोली चलवाता था। अखिलेश यादव जी का पिताजी। और क्या, ये बता रहे क्या पूरे भारत में मालूम है? केंद्र में कौन रहना चाहिए? कहते बीजेपी ही रहना चाहिए। आज मुझे कह रहे कि राम नहीं थे, राम का अस्तित्व नहीं था। हो सकता कहते थे ना। हाँ, तो ठीक है भाई, तो हो सकता है मुगलों की संतान हो, तो वो राम को क्यों मानेंगे? हो सकता अंग्रेजों को हो। अयोध्या वासियों पर दया आती है कि उन्होंने आखिर किया क्या। उन्होंने स्वयं को धोखा दिया है, राम को धोखा नहीं दिया, स्वयं को धोखा दिया है। राम थे, हैं और रहेंगे। कहते 500 साल राम जी टेंट में थे। उन्हें वही तो पसंद था। उसके बाद में जो बीजेपी का कहना है राम की जन्मभूमि पे मुसलमान चप्पल पहन के ऊपर नमाज के लिए जाते थे, उसके छत से रास्ता था, उन्हें वो पसंद था। कहते हैं हिंदुओं जाति में बट गए। जातियों में नहीं, लालच में बट गए। जातियां का मुसलमानों में नहीं है, जातियां के सिखों ईसाइयों में नहीं है, सभी में है, लेकिन लालच में बट गई है। कौन सा लालच में आ गए? कुछ तो उनका निजी स्वार्थ होगा ना, बिना स्वार्थ के तो नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि
ये जो बोले थे राहुल गांधी कि हर महिला के खाते में 1 लाख रुपया डाला जाएगा, अबे खटाखट खटाखट। चुतिया कहीं के, तू 55 पैसे नहीं दे सका था लोगों को, तो 1 लाख रुपए की बात करता है। हम्म। 55 पैसे किलो का गेहूं नहीं लोगों को दे सका था तू, हाँ? तू 1 लाख रुपए की बात करता है। कौन? राहुल गांधी। अरे इसके तो परिवार की थी इंदिरा। इंदिरा गांधी। जी हाँ, उस समय गवर्नमेंट इंदिरा की थी। बोले खटाखट खटाखट 8,000 रुपया हर महिला के खाते में हर महीना जाएगा। वो तो ये भी कहता है, लालच में तो नहीं आ गए। समझे नहीं, वो तो ये भी कहता है इधर से आलू डालो तो सोना निकलेगा, क्या निकलता है? हम्म। तो पैसा कैसे आ जाएगा? कहता है इधर से आलू डालो तो सोना निकलता है। तो आलू खेत में पैदा हो रहा तो हो सकता है सोने का होने लगा।